खजूर एतवार का मनन चिंतन। ख्रिस्त विश्वासी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए मेरे साथ खजूर एतवार का आधार में हम लोग और पुण्य सप्ताह के आधार में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सवाल कर सकते हैं, पवित्र सप्ताह का माने क्या है? पवित्र सप्ताह कहने से हम लोग समझेंगे यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम शहर में प्रवेश करना और उसके बाद में यरूशलेम में उनका दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान घटना, जिसको हम लोग पवित्र हफ्ता के बीच में मनाते हैं। हम लोग पस्का रविवार तक ये समय है, इसलिए इस सप्ताह को हम लोग पुण्य सप्ताह कहते हैं। और हमारे धर्म विधि में ये सप्ताह बहुत ही मोल का, चाहे बहुत ही तात्पर्य का समय है, और इसलिए सभी विश्वासी जितना दूर तक हो सके इस धर्म विधि में भाग लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। और यीशु ख्रिस्त अपने मुक्तिदायी काम, चाहे मुक्तिदायी घटना को यही आबादी में, यही समय में पूरा किए, उसका हम लोग स्मरण करते हैं। और ये सप्ताह हम लोग खजूर एतवार से शुरू करते हैं। खजूर एतवार का घटना है, यीशु ख्रिस्त एक राजा है हिसाब से, एक विजयी राजा के समान पवित्र नगरी यरूशलेम में प्रवेश करते हैं अपने चेलों के साथ में। और यहूदी जनता होजाना होजाना कहते हुए उनको स्वागत करते हैं। और बाद में हम लोग देखते हैं यरूशलेम में ही उनका दूसरे घटना सब होता है। खजूर एतवार से हम लोग यही पुण्य समय को शुरू करते हैं। और आज के धर्म विधि को हम लोग दो भाग कर सकते हैं। पहला भाग है पवित्र नगरी यरूशलेम में यीशु ख्रिस्त का समारोही प्रवेश की यादगारी, और दूसरा भाग में है मिसा बलिदान के जरिए से यीशु ख्रिस्त का दुर्भोग और मरण का यादगारी। आज का पहला पाठ हम लोग इसायास नबी के ग्रंथ से सुनेंगे। इसायास नबी भविष्यवाणी किए थे यीशु ख्रिस्त का दुर्भोग और मरण के बारे में। और इस पाठ में हम लोग सुनेंगे यीशु ख्रिस्त का आज्ञाकारिता और पिता ईश्वर के ऊपर विश्वास करने के बारे में। दूसरा पाठ में हम लोग सुनेंगे संत पौलुस का पत्र से, जो फिलिपियों के नाम में लिखा गया था। और इस पत्र में संत पौलुस लिखे हैं, यीशु ख्रिस्त आज्ञाकारिता को मान लिए थे, आज्ञाकारी बनकर पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार दुख भोगना और मरण में जाने के लिए अपने को कहेंगे प्रस्तुत किए थे। इसलिए उनका यही घटना उनको एक महान ऊंचा स्थान में ले गया। इसलिए हम लोग संत पौलुस का चिट्ठी से यही बात को सुनते हैं। आज के सुसमाचार है यीशु ख्रिस्त का मरण, दुर्भोग और मरण का वृत्तांत, यानी नैरेटिव। और आज यही मुख्य स्थान लेता है। हम लोग इसको बहुत रोचक बनाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, अलग अलग व्यक्ति का जो भाग रहता है उसको हम लोग पढ़ने सुनते हैं। और ये सुनने वालों के लिए बहुत ही रोचक और सक्रिय लगता है। और ये पाठ दूसरे पाठों से हम लोगों के लिए बहुत ही कहेंगे आध्यात्मिक लगता है, कारण कि हम लोग लगातार
इस घटना के बारे में सुनते जाते हैं। तो यीशु ख्रिस्त का दुख भोग, मरण का घटना जो है हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं, जो कि थोड़ा सा दूसरे दिन से लंबा रहता है। हम लोग यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद में घटना को सुनते हैं और यीशु ख्रिस्त कैसे गेत्सेमानी बारी गए, कलवरी पहाड़ तक गए और उनका जो घटना हुआ कलवरी पहाड़ में उस सब के बारे में सुनते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक तौर से इस पुण्य सप्ताह में उनके साथ में हम लोग यात्रा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके बारे में ध्यान करेंगे, क्यों मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे लिए इतना कष्ट उठाए और ऐसे मरण स्वीकार किए, तो हम लोग के लिए ये एक ठो पुण्य अवधि भी है, अर्थात कृपा पाने और ईश्वर से आशीर्वाद पाने का समय भी है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन में हम लोग बहुधा यीशु ख्रिस्त को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं अपने प्रार्थना, अपने मनन चिंतन और दूसरे धार्मिक कार्यों के द्वारा। तो आज का दिन हम सबों के लिए महान दिन है। हम लोग कहते हैं खजूर इतवार, और इसी से हम लोग पवित्र सप्ताह को शुरू करते हैं। तो चलिए, जो हमारे लिए पवित्र सप्ताह विशेष दिन है, पवित्र बृहस्पतिवार, जिस दिन हम लोग यीशु ख्रिस्त का परम प्रसाद संस्कार ठहराने का घटना को याद करते हैं और पुरोहित संस्कार को भी अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद में पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे, और उस दिन हम लोग ख्रिस्त का मरण के बारे में मनन चिंतन करते हैं और पस्का का जागरण मिसा में हम लोग यीशु ख्रिस्त का जीव उठना घटना को स्मरण करते हैं और साथ में पस्का रविवार में भी उनका पुनरुत्थान घटना को। तो इसे हम लोग देखेंगे तो हमारे शिक्षा के अनुसार, हमारे बाइबल के अनुसार यीशु ख्रिस्त का ये जो घटना है इसको हम लोग पस्का रहस्य कहते हैं। और यही पस्का रहस्य का अर्थ है यीशु ख्रिस्त अपने ही इस दुनिया से अपने पिता के पास गए और हम लोग के लिए वे दुख भोगे। हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे पूरी तौर से, लेकिन एक रहस्य है और ये रहस्य का अर्थ है पाप के जीवन को छोड़ देना और क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ना। इसी विश्वास हम लोग स्नान में पाते हैं। तो आज से हम लोग ये रहस्य को शुरू करते हैं। आज का इस खजूर इतवार के दिन हम सभी विश्वासियों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। धन्यवाद।